प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट BHG में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का हल करेंगे। तीसरा प्रश्न, ये तीनों प्रश्न, तीसरा प्रश्न में 3 प्रश्न दिया हुआ है और तीनों प्रश्न का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM याद करना है। अब ये तीनों प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, तीनों में से कोई एक बोर्ड एग्जाम में ज़रूर पूछता है, इसलिए इस तीनों सवाल को आप अच्छी तरह से समझिए। पहला सवाल हम हल कर रहे हैं। पहला सवाल है 12, 15 और 21, यानी 3 संख्या दिया हुआ है, तीनों का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड यदि करेंगे तो 2 से लगाएंगे 6 बार में लगेगा, फिर 2 से लगाएंगे 3 बार में लगेगा और 3 से लगाएंगे तो 1 बार में लगेगा। इस तरह से आप 15 का भी गुणनखंड कर सकते हैं। 15 में 3 से लगेगा, 3 पचे 15, फिर 5 से लगाएंगे तो 1 बार में। 21 का भी आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 21 में 3 से लगेगा, 3 सते 21, फिर 7 से 1 बार में लगेगा। इस प्रकार से हम तीनों संख्या का गुणनखंड कर लिए। अब देखिए यहाँ लिख लेंगे 12 का जो गुणनखंड हुआ उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1। ठीक उसी प्रकार 15 का भी, 15 का क्या हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 1। 21 का क्या हो जाएगा 7 गुना 3 गुना 7 गुना 1। देखिए इस प्रकार से हम लिख दिए हैं। अब आप देखिए तीनों के गुणनखंड में कौन संख्या ऐसा है जो तीनों में है। देखिए 3 तीनों के गुणनखंड में है, दिख रहा है, और 1 ये तीनों के गुणनखंड में है। तो जो संख्या तीनों के गुणनखंड में मिलेगा वही HCF कहलाएगा। HCF बराबर क्या हो जाएगा 3 गुना 1 बराबर 3। ठीक उसी प्रकार अब LCM निकालेंगे। LCM कैसे निकालेंगे? LCM के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो संख्या तीनों मिला है वो लिख लेंगे। 3 मिला है। अब यदि 2 संख्या मिलता है तो उसका भी 1 लिखना पड़ता, लेकिन 2 संख्या में नहीं मिल रहा, सिर्फ तीनों में मिल रहा है तो वो लिख लिए। अब जो नहीं मिल रहा है किसी में, जैसे 2 नहीं मिल रहा है तो 2 लिखेंगे। फिर यह देखिए 2 नहीं मिल रहा है किसी में, 2 लिख लिए। अब 15 के गुणनखंड में आइए, 5 नहीं मिल रहा है 5 लिखेंगे, 7 नहीं मिल रहा है 7 लिखेंगे। अब इस प्रकार से सबको गुना कर लेंगे। देखिए यहाँ भी गुना करने का टेक्निक होता है, कैसे आप गुना कीजिएगा। 5 दूनी 10, इधर देखिए 3 दूनी 6, 7 6 के 42 गुना 10 हो गया 420। ये आपका निकल गया LCM कंप्लीट। अब हम लोग दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न है 17, 23 और 29। ये तीनों प्रश्न को हल करना। पहले इस संख्या को देखिए ध्यान से, ये तीनों प्रश्न अभाज्य संख्या है। एक बात आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, अभाज्य संख्या कितना भी रहेगा, मान लीजिए 2 या ऐसे पूछा जाएगा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम क्या होगा, तो उस कंडीशन में आपको 1 लिखना है। तो पहले इसको बनाकर आपको दिखाते हैं। 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 में 17 से ही भाग लगेगा तो 1 बार में लगेगा। अभाज्य संख्या का 2 ही अपवर्तक होता है, 1 और 17 हो गया। उसी तरह यहाँ 23 का, 23 भी अभाज्य संख्या है, इसका भी 2 अपवर्तक होगा, 23 से भाग लगेगा 1 बार में। 29 का भी यदि आप करेंगे तो 29 से लगाएंगे तो 1 बार में लगेगा। इस प्रकार से आपका हो गया 17 यहाँ 17 लिखेंगे, 17 बराबर 17 गुना 1। 23 का 23 गुना 1, 29 का
29 गुना 1। अब आप देखिए तीनों में क्या मिल रहा है, सिर्फ 1 मिल रहा है, तो HCF बराबर क्या हो जाएगा 1। अब हमें LCM भी निकालना है, तो LCM में क्या होगा 17 गुना 23 गुना 29। अब इस तीनों संख्या को गुना करके लिख देंगे। इसको जब गुना करेंगे तो 11,339 होगा। यहाँ पर ध्यान रखना है, आंसर बुक में जो 1139 दिया हुआ है, आंसर आएगा 11,339। इस प्रकार से एलसीएम निकल गया 11,339 और एचसीएफ निकल गया 1। ये 2 प्रश्न हल हो गया, 1 नंबर और 2 नंबर का हल कर दिए। अब तीसरा प्रश्न है, तीसरा भी हल कर देते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। अब ये 8, 9, 25 का निकालना है एचसीएफ एलसीएम। तीनों संख्याओं को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। 8 का हो जाएगा 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 1 हो जाएगा। फिर 9 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 9 में कितना से लगेगा 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से लगाएंगे 1 होगा। फिर 25 का 5 से लगाएंगे तो 5 बार में 25, फिर 5 से 1 बार में। देखिए तीनों संख्या का हम गुणनखंड लिख लेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। 9 का 3 गुना 3 गुना 1। 25 का 5 गुना 5 गुना 1। अब देखिए तीनों का गुणनखंड लिख दिए। तीनों में कौन संख्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, दूसरा और कुछ नहीं मिल रहा है। तो इस स्थिति में इसका HCF क्या हो गया 1। तीनों में जो संख्या मिलेगा उसी को हम HCF कहेंगे। अब LCM किसको कहेंगे, अब जो मिला उसको लिखेंगे पहले। तो 1 मिला है तो 1 भी लिख सकते हैं। अब जो नहीं मिला है उसको लिखना है, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 है, फिर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ एक ट्रिक है कैसे आप गुना जल्दी से कर लेंगे। 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10 होगा, अब फिर 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10, 2 बार 10 हो गया, 10 गुना 10 100 होगा, 10 गुना 10 100 हो गया। अब इधर बच गया क्या, 3 गुना 3, 3 तिया 9 दूनी 18, 18 गुना 100 1800 हो गया। ये एलसीएम देखिए जल्दीबाजी में कर लिए, ये आंसर हो गया। यानी तीनों प्रश्न आपका देखिए 3 नंबर का तीनों प्रश्न हम हल कर दिए। हमें उम्मीद है आपको इससे लाभ मिलेगा, तीनों प्रश्न आप हल कर लेंगे। आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।